क्या कि वो तो क्राइम का मास्टर है, वो तो अपनी आदि विद्यालय वाले। तो हम लोग तो कहेंगे पहले भाई के नीचे से आग जला दिया संगे और ऊपर टांग दिया जाए और पीछे इतने हैंटर बजाओ कि उसके दुनिया समझ जाए कि हाँ जी गुरु जी का ही चेला है। हमें पता है तुम इतना नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे जो क्राइम की जो टीम है ना वो बहुत ही सतर है। ये पढ़ लीजिए, ये के कार्यक्रम में वहां के शिविर में चेतावनी दी गई थी इसके बारे में रामवरण शुक्ला के लिए कि ये व्यक्ति से सावधान रहें। पढ़ लीजिए, थोड़ा भाषा के पीछे हो सकती है, सारांश सही होगा जो मैं कह रहा हूं। कीर्ति क्रांति की बुक को आप देख लीजिए, जिसमें मार के नीचे गाड़ दिया, पुलिस प्रशासन ने निकाला उसको। उसके माता पिता आज भी रो रहे, बिलख रहे हैं। परिजन लोग आके पुत्र के न्याय के लिए तरस रही हैं और कुछ लोग तो जा चुके हैं ऊपर और ये कह के गए हैं कि इसका सत्यानाश हो। और तूने कहा कि पंडोकर सरकार में मेरे चेले बैठे हैं। पंडोकर सरकार तुम्हारे चेलों की इतनी औकात नहीं है, ये तो गधा बैठते हैं चुप के। तो सामने होकर बात करो, यदि तुम्हारे बारे में ना बता पाए तो पंडोकर सरकार में बैठना बंद कर दूंगा। अमृत पीने के लिए एक राक्षस भी आ गया और धोखे से पी लिया तो देवताओं ने भी देवताओं की श्रेणी में रख लिया, लेकिन वही भी राक्षस तुम्हारी टीम में जाके नहीं बैठा। आज भी नवग्रहों में शनि को, राहु को, केतु को स्थान दिए गए हैं। नवग्रह मंडल में देख लीजिए आप। समझ रहे हो भैया केतु के विषय में? शास्त्री जी, मेरा कहने का मतलब है कोई भी व्यक्ति राक्षस नहीं बनना चाहता। अमृत पाने के बाद ही उसने कहा अब मैं नहीं जाना चाहता हूं, भला ही मेरा सिर कट गया, जो कुछ होगा हो गया, अब नहीं जाना चाहता हूं। देवताओं ने कह दिया ठीक है बैठ जाओ। ये एक एक वीडियो को अच्छे से बना करके डालो, एक एक पेज इस पर ही बनाओ पूरा वीडियो। अरे चाटुकारो चेलो, एक बार इस किताब को पढ़ो। जिस दिन तुम उनके ही परिजन लोग, घर के लोग बैठे हैं जो टीम को बता रहे हैं, इनके ही भाई बैठे हैं, इनके भतीजे बैठे हैं, इनके दामाद बैठे हैं, परिजन बैठे हैं, चेले बैठे हैं और उन्होंने ही इनको बताया है और उन पर ही इनके परिजनों ने, इनके चेलों ने केस लगवा के झूठे मुकदमा में फंसा दिया है, मरवा दिया। ऐसी किताब दिखाओ हमारी एक बार। ये इनके परिजन बैठे हैं दादाजी, इनके गांव के लोग बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग लोग, संपादक को अपनी रो रो के बता रहे हैं। इसकी सीडी बनी है, इनके अनेक तथ्य तुमने तैयार किए गए, तब ये पत्रिका लिखी गई है, तब कीर्ति क्रांति का दैनिक समाचार का एक विशेष अंक तैयार हुआ। मैं इस विषय को इसलिए बार बार छेड़ रहा हूं कि यह राक्षस मेरे ऊपर उंगली उठाएगा। और जितने भी आप चेतावनी की बात करते हैं, मेरे पास फोन आया तो तथाकथित लोगों के गए होंगे, वैसे तो वो मेरे हैं जो गए हैं, मैं उनके लिए पंडोकर धाम गेट खुला है, लेकिन जहां भी जा रहे हैं अपना एक पत्र लिखवा के लाएं और उनको यहां टाइम देकर के मैं पहले देखूंगा, वो मेरा व्यक्ति है, मैं ठीक करूंगा, मैं उसको रास्ता दूंगा, पुनः मार्ग प्रदर्शन करूंगा और एक पर्ची नहीं कटेगी। और दम है तो तुम ठीक करके दिखा दो और वीडियो डाल दो। यदि वो व्यक्ति लौट के नहीं आना चाहता तो उसका आप काम कर दो, उसका वीडियो बना दो और वायरल कर दो। लेकिन वॉइस आवाज से काम नहीं चलेगा। कई लोगों से ये पर्ची डलवा लेते हैं, लोग सोच रहे हैं पंडोकर सरकार का कोई शिकायत केंद्र खुला है, तो लोग बोल देते हैं, तो कहते थे पर्ची डाल दो, ये कर दो कर दो, अपन दूसरे चेले से पूरी अनुमतियां ले लेते हैं और सीधा वॉइस आवाज डाल देते हैं। एक में तो मेरा ही वीडियो डाल दिया आवाज डाल के, बोले पंडोकर सरकार ने मुझे जान से मारने की धमकी दी है और फोटो लगा दी मेरी। अरे मेरी आवाज तो पूरी दुनिया जानती है, मैं एक ही आवाज में बोलता हूं, एक बात करता हूं, दूसरी बात करता ही नहीं हूं। और रहा सवाल, मैं भगवान नहीं हूं, बता सकता हूं, काम समय आने पर ही होगा और आप कर्म करोगे तो सफलता मिलेगी। दूसरा पॉइंट, जिसको हवन नहीं कराना मत कराएं, जिसको यज्ञ में आपको रामायण नहीं कराना मत कराएं, जिसको नहीं पूछना मत पूछें। मैं आपको पर्चा नहीं दूंगा, सामने आओगे पर्चा दूंगा, पर्चा लूंगा और पर्चा लेकर समाधान के लिए मार्गदर्शन करूंगा। अब दवाई खाना हो तो खा लियो, नहीं खाना तो नहीं खाओ। कितने लोग मेडिकल जाते हैं डॉक्टर के यहां? डॉक्टर का काम है दवा लिखना, तुम्हारा काम है मेडिकल से खरीदना, और खाना ना खाना तुम्हारे ऊपर है। डॉक्टर का क्या दोष है? तुम मेरे सामने आओगे, मैं सोनोग्राफी कर दूंगा, जो मेरे पास अनुभव है, जो ज्ञान है, जो भी समझ है, जो मेरे पास तरीका है, मैं बता दूंगा। लाभ तो तभी होगा जब मेरी विधि के अनुसार चलोगे। जितने भी वीडियो डाले गए, उस दिन भी वो लड़का एक आया था जबलपुर से, पटेल, बताओ महाराज काम हो जाएगा नहीं हो जाएगा, आप तो क्लियर कर दो। उसने वीडियो डाला, लेकिन वो यहां आया, हमने अपनी बात रखी और कहा बेटा हवन में बैठ जाना, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। क्या वो हवन में नहीं बैठा और चला गया? वो ये देखने आया था
क्योंकि वो महाराज जी का ही चेला है। जब उनके यहां काम नहीं होते तो कई संतों के यहां, कई जो अच्छे अच्छे जो आश्रम है, कई जगह से यहां लोग आते हैं, यहां के भी उनके यहां जाते हैं। लेकिन हमारा निवेदन है, हमारा कोई भी शिष्य हो, हमारा भक्त हो, हमारे यहां आया हो, या तो आप ठीक कर दो, या तो एक पत्र लिख के हमारे पास वापस रवाना कर दो कि तुम्हारा शिष्य, तुम्हारा भक्त हमारे यहां रो रहा है, हम एक केस को वापस आपकी ओर करते हैं। मैं देखूंगा वो मेरा है, और आपको लगता है कि वो मेरा नहीं है, तुम्हारे पास गुहार लेके आया है, तो उसको ठीक कर दो। और लेकिन एक वीडियो जरूर दिखा देना कि हम भी तो देखें कि तुमने समय से पहले कैसे कर दिया। प्रगति के सत्ता को, परमात्मा की सत्ता को, नियम को कोई भी नहीं उलट पुलट कर सकता, परंतु विशेष अवस्था में कोई सती, भगवती, दुर्गा, साक्षात मां जगदंबा स्वरूपा कोई मां, कोई भक्त वत्सल किसी की संकट में क्षणिक सहायता करके उसको उबार दे, तो वो तो एक प्रगति सत्ता का सैंपल है। हर किसी के लिए ऐसा नहीं होता। ऐसे हमारे यहां कई आख्यान है कि जिनकी पति की मृत्यु हो गई और देवियों ने अपने पति को जीवित कर दिया। कई ऐसे हैं भक्त जिन्होंने भगवान के नियमों को, सिस्टम को चेंज कर दिया, और भगवान को भी अपने शब्द पर भी ध्यान देते हुए भक्त की बात रखी गई है। कहा